लेट्स रीड जीके में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? ये सभी परीक्षाओं में जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है, सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह ऑप्शन में क्या है? आर्यभट्ट, भास्कर। तो आर्यभट्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। संविधान सभा का गठन कब हुआ था? संविधान सभा का जो गठन है कब हुआ था? तो 1946 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा का गठन जो है 1946 में हुआ था। जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम लोग याद कर पाएँ। आप लोग के लिए क्वेश्चन जो है जल्दी से याद हो जाए। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ है। क्या हो जाएगा? बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बाघ। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। शून्य की खोज किसने की थी? तो शून्य की खोज आप लोग को पता होना चाहिए। शून्य की खोज जो है आर्यभट्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसने किया था? आर्यभट्ट ने किया था। 5वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सी है? तो ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? संविधान में जो है भारत को किस रूप से में घोषित किया गया है? तो लोकतांत्रिक गणराज्य नहीं, संप्रभुता गणराज्य, ये भी नहीं होगा। संप्रभुता समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुई थी। कब हुई थी? 1885 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था, 1885 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत का बड़ा ग्रह कौन सा है? भारत सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी नहीं होगा, शनि नहीं, बृहस्पति हो जाएगा। आपको बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे जो है ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट। यदि आप लोग को कोई नया क्वेश्चन चाहिए तो जरूर कमेंट कीजिएगा। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय का नारा किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का जो है नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिए थे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा हो जाएगा? तो ये मोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाएगा। देखिए ये सब सिंपल क्वेश्चन है लेकिन हम लोग भूल जाते हैं कभी कभी, इसीलिए आप लोग को रिवाइजिंग के लिए ये क्वेश्चन बना रहे हैं। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में बने थे। हरित क्रांति का संबंध किससे है? हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो कृषि से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। स्कीवी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा आपका। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये बिहार जो है दूसरा स्थान पे आता है। सबसे पहला हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। भारत
भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? भारतीय संसद कितने सदनों से मिलकर बनी है? तो ये एक से नहीं होगा, दो सदनों से होकर मिले हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, नील नदी। 1857 का विद्रोह का प्रथम सैनिक नायक कौन था? 1857 के जो विद्रोह है, सैनिक नायक कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। मंगल पांडे के नेतृत्व में ही पहला विद्रोह किया गया था, जो कि कारतूस में सुअरों की चर्बी मिलाने की वजह से हुआ था। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु जो थे, चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य थे। 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज्य व्यवस्था को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो पंचायती राज व्यवस्था जो है किसके सिफारिश से लागू किया गया था? तो आपका सही राइट आंसर हो जाएगा बलवत राय मेहता समिति। बलवत राय मेहता समिति के सिफारिश पे ये जो है पंचायती राज। बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर अटलांटिक नहीं है, ये भी नहीं है, प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ठीक है, आगे का क्वेश्चन देख लेंगे। भारत में चुनाव आयोग एक डैश है। भारत में चुनाव आयोग क्या है? तो भारत में चुनाव आयोग संवैधानिक निकाय है। संवैधानिक निकाय है जिसके तहत चुनाव किया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भारत माता का मंदिर कहाँ स्थित है? ये हरिद्वार के उत्तराखंड में। कहाँ पे है? हरिद्वार के उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये उत्तराखंड में भारत माता का मंदिर। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी। सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। ऑप्शन नंबर बी सी राइट आंसर हो जाएगा, सिंगापुर। उसके बाद जापान गए थे ट्रेनिंग के लिए। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, मेघदूत नामक ग्रंथ किसने लिखी थी? मेघदूत नामक ग्रंथ किसने लिखी थी? तो मेघदूत नामक ग्रंथ जो है सिकंदर ने लिखी थी। किसने लिखी? सॉरी, कालिदास ने लिखी थी सर, कालिदास ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किसने? कालिदास ने लिखी थी। 27 नंबर क्वेश्चन, सिकंदर और पोरस की युद्ध कहाँ हुआ था? सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, कुरुक्षेत्र में नहीं, हाइडेस्पेस झेलम में। हाइडेस्पेस जगह का नाम है जो कि झेलम में है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, झेलम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 28 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1948 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हो गई थी। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है जोग फॉल्स नहीं होगा, कुंचिकल फॉल्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कुंचिकल फॉल्स जो है झरना हो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कितनी भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त की गई है? भारत में जो संवैधानिक तौर पे कितनी भाषा है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 22। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जो भारत में है 22 भाषाओं को संविधान में का मान्यता दिया गया है। 31 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? भारत का पहला राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को पता होगा ये सब। ये क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जैसे कि किस योजना को गड्ढा योजना कहा जाता है? किस योजना को गड्ढा योजना कहा जाता है?
आंसर दिए, ये दिए। अब हम बता देते हैं, जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना को गड्ढा योजना कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेल कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? ओलंपिक खेल जो है कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? तो 4 वर्षों में आयोजित। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ओलंपिक खेल प्रत्येक 4 वर्षों में आयोजित किए जाते हैं। भारत रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में जो है भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बुध को सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कहा जाता है। संविधान के अनुसार भारत का सर्वोच्च पद कौन सा है? संविधान के अनुसार भारत का जो है सर्वोच्च पद राष्ट्रपति है, उसके बाद प्रधानमंत्री है। ठीक है, पावर जो है प्रधानमंत्री पे होता है, लेकिन सर्वोच्च पद जो है संवैधानिक तौर पे राष्ट्रपति को माना जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक बाल गंगाधर तिलक ने लिखी थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जेल में लिखी थी गीता रहस्य पुस्तक। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है, क्योंकि ये लाल की तरह दिखता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? भारतीय संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो राज्यसभा जो भारतीय संसद का उच्च सभा है। उसके बाद लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका राज्यसभा। राज्यसभा को संसद का उच्च सदन कहा जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रयान 1 का प्रक्षेपण कब किया गया था? चंद्रयान 1 का जो है प्रक्षेपण कब किया गया था? 2008 में। ऑप्शन नहीं है, 2008 में किया गया था। ऑप्शन नंबर नहीं, ऑप्शन नहीं है, 2008 में किया गया था। ठीक है, आप लोग को याद रखना है, 2008 में जो है पहला चंद्रयान लॉन्च किया गया था। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? 1950 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय कौन था? तो रविंद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पहला पुरस्कार जो है नोबेल पुरस्कार पाने वाला भारतीय व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर। 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो WHO का मुख्यालय जो है जनेवा में। कहाँ है? जनेवा में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। इसका मुख्यालय जनेवा में है। 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की स्थापना कब हुई थी? UNO की स्थापना कब हुई थी? 1945 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। UNO राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई थी। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करके जाइएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन डेली हम लोग लाएंगे आपके लिए। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। कौन सा है? बरगद है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। देखेंगे ये क्वेश्चन देखेंगे, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है? गंगा नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से है? तो ये गौमुखी है। कहाँ है? गौमुखी है। गौमुखी है। भारत का गंगा नदी का उद्गम गौमुखी है। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 48 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? इंडिया गेट कहाँ स्थित है? आप लोग को पता होगा, दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। कहाँ है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संविधान
संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? किस राज्य से संबंधित है? आप लोग को पता होगा, कश्मीर से संबंधित है, जहां 370 की धारा खत्म की गई। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। अगला वीडियो कल इसी टाइम में आएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।